Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our 5th chapter of microeconomic book, class 11th. Okay? Our today's chapter is money, and our first topic of this chapter is also money. ठीक है? तो मनी होती क्या है? हमको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बदले हम अदर कोई भी ऑब्जेक्ट खरीद सके, परचेज कर सकें, ठीक है, वो क्या है? वो ऐसा मीडियम जिसके बदले हम कोई भी चीज़ क्या करें, परचेज कर सकें, वो हमारे लिए क्या है? मनी है। लाइक इंडिया में सारे लोग रुपया देकर के कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। अमेरिका में सारे लोग डॉलर देकर के कुछ भी खरीद सकते हैं। इंग्लैंड में सारे लोग पॉन्ड्स देके कुछ भी खरीद सकते हैं, पॉन्ड, ठीक है। और अलग अलग कंट्रीज़ में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में और रुपया चलता है। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ की अपनी करेंसी है डॉलर, कहाँ की? अमेरिका की। इंग्लैंड की पौंड, इंडिया की रुपीस, ठीक है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है। तो इस तरीके से ये सब एक मीडियम तय कर रखी हैं कि हम अपनी कंट्री में अगर रुपया देंगे या डॉलर देंगे तो अदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो बाज़ार में बिकने लायक है, मार्केट में बिकने लायक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। तो मनी की एक सिंपल सी डिफिनेशन है, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो या बेच सकते हो। लाइक हमको बेचना भी होगा तो हम अपने ऑब्जेक्ट को बेचेंगे तो इन रेफरेंस विद मनी, ठीक है, पैसे लेकर के ही आप कोई ऑब्जेक्ट दोगे, ठीक है, और पैसे देकर के ही कोई ऑब्जेक्ट खरीदोगे। मार्केट में अगर आप एक सेलर हो तो आप कोई चीज़ तब तक नहीं बेचोगे जब तक आपके पास क्या नहीं है, वो दे देता पैसे। और अगर आप एक कस्टमर हो तो आप तब तक कोई सामान तब नहीं मिल पाता आपको जब तक आप उसके बदले उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू फिक्स ना कर दो, उसके वैल्यू उसे पे ना कर दो, पेमेंट ना कर दो। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती हो, जिसके बदले हम कोई अदर गुड्स परचेज कर सके, वो चीज़ हमारे लिए क्या होगी? मनी, ठीक है। अब आज इस टाइम पे करेंसी इंडिया में रुपया चल रहा है, लेकिन इससे काफ़ी समय पहले जब रुपए के बारे में लोगों को पता नहीं था, क्या उससे पहले एक्सचेंज नहीं होता रहा होगा? मीडियम का एक्सचेंज नहीं होता रहा होगा? लोग एक चीज़ से दूसरी चीज़ नहीं खरीद पाते रहे होंगे? तो उस टाइम पे अगर हम कहें हिस्ट्री ऑफ मनी, मनी की हिस्ट्री किस तरीके से देखी जाए तो आज से काफ़ी समय पहले, ठीक है, लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान प्रेफर करना ज़्यादा बेटर समझते थे। कहने का मतलब मैं भी एक किसान हूँ, बगल वाला भी एक किसान है, मैंने गेहूँ उगाया, उसने चावल उगाया अलग अलग टाइम में, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम की फसलें हैं ना। तो मैंने गेहूँ उगाया, उसने चावल उगाया। अब क्या करेंगे, एक कमोडिटी उसने उगा रखी है, दूसरी मैंने उगा रखी है, तो हम दोनों लोग आपस में गेहूँ और चावल का क्या कर लेंगे? एक्सचेंज, लेन देन कर लेंगे। मैंने उसको चावल के बदले गेहूँ दे दिया, उसके पास भी गेहूँ चावल हो गया, मेरे पास भी गेहूँ चावल हो गया। इट मीन्स कि दोनों के पास चीज़ें हो गई। अब कोई थर्ड वन है जिसने दाल उगा रखी है, वो हम दोनों से गेहूँ चावल ले करके हम दोनों को क्या दे देगा? दाल। इट मीन्स कि तीनों लोगों के पास दाल चावल और गेहूँ हो गया। इसे कहते थे कमोडिटी टू कमोडिटी पैटर्न, मीन्स गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स। एक गुड्स के बदले हम दूसरा गुड्स क्या कर सकते थे? पे कर सकते थे। और इसी सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। क्या? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि हम एक गुड्स के बदले कोई दूसरा गुड्स क्या करें? एक्सचेंज कर लें। लाइक राइस के बदले वीट, ठीक, आप राइस दे करके वीट ले सकते हो और दूसरा वाला आपको वीट दे करके आपसे क्या ले सकता है? राइट ले सकता है, ठीक है, राइस। क्लियर है? इस तरीके से एक गुड्स के बदले हम दूसरा गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। क्लियर है ये चीज़ें? ये है आज से काफ़ी समय पहले की बात है, जब लोग कमोडिटी के बदले कमोडिटी देना पसंद करते थे, प्रेफर करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सिस्टम वर्क नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि चावल और गेहूं तो एक साथ वर्क कर जाते थे, लेकिन सपोज दैट आपको एक्सचेंज करना है एक घोड़े को एक गाड़ी के साथ, कोई भी एक कार है, ठीक, कार के साथ आपको घोड़े को एक्सचेंज करना है। घोड़ा आता है, इस समय अगर आप देखें तो घोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा, महंगा, 50,000 का आएगा। और कोई कार आएगी तो 5 लाख से कम तो नहीं आएगी, लगभग 10 लाख समझ लो।
ठीक, क्लियर है? तो अब एक घोड़ा और एक गाड़ी की कीमतों में अंतर है कि नहीं है, मतलब इनकी वैल्यू अलग अलग है। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कार देके घोड़ा लेना चाहता होगा, सब लोग घोड़ा देके कार लेना चाहते होंगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा होगा जो कार देके घोड़ा लेना चाहता हो। तो ये यहाँ पे बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर पाया। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग 1 किलो चावल के बदले 1 किलो दाल ले तो सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते। अगर आपके पास 1 किलो दाल है, मेरे पास 1 किलो चावल है, तो क्या आप चाहोगे अपने आधा किलो दाल मुझे दे दो और मुझसे आधा किलो चावल ले लो? ऐसा संभव है? आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। आप कहोगे मेरी तो प्राइस ज़्यादा महंगी है, दाल की प्राइस वैसे भी ज़्यादा महंगी है। ओके, तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर पाया। आपको पता होगा आज से काफ़ी समय पहले लोग जब दूसरे के यहाँ वर्क भी करते थे, लाइक एक कोई कॉबलर है, एक मोची है, उसने जूते बनाए, ठीक है। अब उसने किसी फार्मर के यहाँ क्या कर दिया, जूते ट्रांसफ़र कर दिया, जूते का एक्सचेंज करवा दिया, जूते को उनको दे करके उनसे फार्मर से क्या ले लिया, अनाज ले लिया। उसकी फैमिली का भी रेफरेंस पूरा तरीके से वर्क चल रहा है और फार्मर की फैमिली का भी वर्क चल रहा है। उसके पास अनाज भी थे और जूते भी आ गए, इसके पास जूते थे, इसने दे करके अनाज ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम वर्क करता था, लेकिन हर जगह पे वर्क नहीं कर पाया, इसलिए धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज हो गया और इस टाइम पे उसके लिए एक फिक्स वैल्यू अलॉट कर दी गई, मनी। आप मनी दे करके कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, कोई भी चीज़ लेन देन कर सकते हो, ठीक है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक गुड्स को दूसरे गुड्स के लिए एक्सचेंज करना, ठीक है। एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करना बार्टर सिस्टम कहलाता था। अब बार्टर सिस्टम क्यों खत्म हो गया, उसकी मेन ड्रॉबैक्स क्यों थी, क्यों वो एलिमिनेट हुआ, ठीक है। तो हमारी अगला हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। मीन्स क्यों बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, उसकी मेन कमियां क्या क्या थी। तो उसके 4 पॉइंट हमने लिख रखे हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल पेमेंट एंड द डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फर्स्ट वन देखिए क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर एक आदमी को दाल और दूसरे आदमी को चावल की ज़रूरत है, तब तो एक दूसरे के साथ वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। वो दाल दे देगा उसको और सामने वाला उसको चावल दे देगा। एक आदमी को जूते की, दूसरे आदमी को अनाज की ज़रूरत है, तो एक आदमी उसको जूता देगा, दूसरा वाला उसको अनाज दे देगा। इट मीन्स कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो, तो दोनों को सेम चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो जरूरी थोड़े ना हर बार ऐसा ही हो कि एक ही आदमी को दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़े, दूसरे को पहले की ज़रूरत पड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों को अनाज की जरूरत पड़ जाएगी, दोनों एक ही सेम प्रोफेशन में लगे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों किसान हैं, दोनों को जूतों की जरूरत पड़ जाएगी, कोई एक दूसरे से अनाज लेना देना पसंद नहीं करेगा। इट मीन्स कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एक ही चीज़ की ज़रूरत दोनों को लग सकती है, तो वहाँ पे भी लगी होगी, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हाँ लग सकती है, तो वहाँ पे तो एक्चुअल में हो रही थी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि एक ही टाइम पे दो लोगों को सेम थिंग्स की ज़रूरत पड़ गई और एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से ड्रॉबैक्स, इसकी मेन ड्रॉबैक्स ये थी कि एक टाइम पे दोनों लोगों को एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, जिससे एलिमिनेट होने का एक बड़ा कारण बना। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है। दो चीज़ों, सपोज दैट आपके पास एक घड़ी, और वो घड़ी सपोज दैट कैसियो की है और लगभग 10,000 रुपये की है। मेरे पास एक घड़ी है जो कि मार्केट वाली 250 की है। या अदर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा मान लेते हैं कि हमारे पास एक शूज़ हैं जो कि हमने 500 रुपये की मार्केट से लिए, ठीक है। कितने का? 500 रुपये का। आपको घड़ी की ज़रूरत, आपको जूते की ज़रूरत है, मुझे घड़ी की ज़रूरत है। क्या आप अपनी घड़ी के बदले मेरा जूता लेना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। कुछ ऐसा ही उस टाइम पे भी होता था। एक आदमी को राइस की ज़रूरत पड़ जाती थी और दूसरे को सपोज दैट क्या मान लें, सूज की मान लेते हैं। तो इन दोनों के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है ना। अब अगर इक्वल वैल्यू नहीं मिल पाती तो किस हिसाब से एक दूसरे से एक्सचेंज करोगे? क्या 1 किलो चावल के बदले एक पेयर शूज़ लेना पसंद करोगे? ठीक है, सामने वाला देगा
नहीं देगा। इट मीन्स कि दोनों की वैल्यूज़ में काफ़ी सारे क्या हैं, डिफरेंसेस हैं। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, दोनों गुड्स की, दोनों कमोडिटी की अगर वैल्यू सेम नहीं रहेगी तो एक दूसरे से आसानी से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ये एक मेन फैक्टर रहा, बड़ी ड्रॉबैक्स थी। तीसरा हमारा है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है, और कंट्रैक्चुअल पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे अपना घर बनवा रहे हो, ठीक है, तो आपने वर्कर्स जितने थे उनको एक तरीके से डेली पेमेंट होता है, एक कंट्रैक्चुअल पेमेंट होता है। तो अगर आपको कंट्रैक्चुअल पेमेंट पे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे अपना घर बनवा रहे हो तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा होगा, इतने रुपए हम आपको देंगे, लास्ट में एक वैल्यू फिक्स कर रखी होगी। अब आप सोचो क्या उसके बदले आप कोई कमोडिटी प्रेफर कर सकते थे? ठीक है, नहीं हो सकता। ऐसा सिस्टम वहाँ पे जहाँ पे कंट्रैक्चुअल पेमेंट हो या जहाँ पे फ्यूचर पेमेंट हो, तुरंत तो आप एक कमोडिटी दे करके दूसरी कमोडिटी ले सकते हो, ठीक है। करंट टाइम का ट्रांजैक्शन तो हो सकता है, करंट टाइम का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए, फ्यूचर पेमेंट के लिए इसमें थोड़ा सा क्या आती थी, डिफ़िकल्टी आती थी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ठीक। अब आप सोचिए एक कमोडिटी आपके पास है, आप उसको किस तरीके से अपने पास रख सकते हो, तो स्टोर करके, ठीक है, एक जगह पे स्टोर कर लो। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि अगर वो एक तरीके का मैटर है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है कोई, ठीक है, लाइक चावल है, गेहूँ है, तो उसकी एक क्या होगी, एवरेज लिमिट होगी, एक टाइम के बाद ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आलू है आपके पास, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। स्टोरेज करने में काफ़ी सारे चीज़ें क्या हो जाती हैं, उनमें से काफ़ी सारा मैटर ख़राब, एक बड़ा लेवल ख़राब हो जाता है, तो उसको स्टोरेज करने में भी डिफ़िकल्टी है, उसकी वैल्यू को भी स्टोरेज करने में डिफ़िकल्टी है। लगातार उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उस गुड्स की बढ़ या घट रही होगी, अगर घट गई उस गुड्स की वैल्यू, ठीक है, लाइक आपने जो कमोडिटी उसको दी उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आप उसको देना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, उसको ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाए, एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र करने में अलग से आपका खर्च आ जाएगा, ठीक है। लाइक आपको दूसरे आदमी के पास एक किलो नहीं, एक बड़ा लेवल का एक वो पहुंचाना है, चावल पहुंचाना है, ठीक है, एक ट्रक चावल पहुंचाना है, तो उसको ले जाने में, वहाँ तक ट्रांसफ़र करने में, वहाँ तक ले जाने में आपका एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, एक्स्ट्रा खर्च आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब एक तरीके से दोनों गुड्स की इक्वलिटी नहीं हो पाती थी। आप एक गुड्स उसको दे रहे हो, जो गुड्स उसको दे रहे हो, अगर सामने वाला उसी की वैल्यू में आपको गुड्स नहीं रिटर्न कर रहा है तो आप लेना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू में अगर डिफरेंसेस आ गए तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चलने लगेगा कि नहीं, हमारा वाला ज़्यादा महंगा है, हम नहीं एक्सचेंज कर सकते, ओके। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ड्रॉबैक्स थी जिसके थ्रू ये बार्टर सिस्टम पूरी तरीके से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक। और एक मीडियम आ गया एक्सचेंज करने का, कॉमन सा मीडियम, वो क्या था, मनी, जो हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी करेंसी के रूप में है, ओके। क्लियर है क्यों ख़त्म हो गया बार्टर सिस्टम? तो इस तरीके से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बुक से एक बार इसको रीड कर लीजिए, ओके। और फिर भी कहीं पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप में या कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।